करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन, खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया। एक भाई ने चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढककर चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों, चांद देखकर अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरे ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे ये सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सिल्ली हो, सपूती हो, 7 पुत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले में गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कुटना लगा हुआ था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोंपड़ी बनवा दो, मैं इनके साथ जंगल में ही रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची खुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा शेवनी को रोटी दे आ। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजते घोरते माई चौथ आई। करवा ले 7 भाइयाँ की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली, माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ के लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापनी मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिया तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयाँ की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापनी, तू मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली कि हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और यह कहकर उसने माता के पैर पकड़ ली। छोड़ पापनी मेरे पाँव, तू पकड़ने लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली मोली, सठेली गठेली, पतासा, गेहूँ, करवा, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली,
तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोंपड़ी को लात मारी तो वो महल हो गई। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गई? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही कर गई। जाओ ननद, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजल आओ और नई गढ़ाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी, ये तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सासू कहने लगी कि नहीं, ये तो आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली, वह घर चलो। और चौथ माता का उजवना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगर में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना। जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े ही की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सबको देना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।